मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम जैसल पार्क में मौजूद हैं। जैसल मनोहर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, यहाँ पर दूसरे मंजिला पे हिंदू परिवार रहता है और उसी के पास एक मुस्लिम परिवार भी रहता है। लेकिन चुनाव से एक दिन पहले मुस्लिम परिवार ने उनके घर के दरवाजे के ऊपर गणपति बापा की जो मूर्ति होती है, लोग अपने घरों में लगाते हैं, आस्था के हिसाब से लगाते हैं कि कोई भी विघ्न उन पे नहीं आए। लेकिन उसी विघ्नहर्ता के पीछे मांस के टुकड़े, चिकन के टुकड़े और मुर्गे की तर रखा हुआ था। और जब बदबू फैलने लगी, पड़ोसी ने जानना चाहा, तब चढ़कर देखा गया तो इस तरह का नज़ारा देखने मिला। आखिर में इस मुस्लिम परिवार ने हिंदू परिवार के साथ क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव के वक्त ये कोई बड़ी गड़बड़ी फैलाना चाहते थे और मीरा भाईंदर में अशांति फैलाना चाहते थे? लेकिन हिंदू परिवार समझदार था और चुनाव के चलते उन्होंने पुलिस की मानी और इस मुद्दे को मीडिया तक नहीं ले गए। आइए जानते हैं उस परिवार से क्या कहना है, क्योंकि उनके चेहरे पे रोष है, गुस्सा है और यह भी अफसोस है कि हमारे जो इष्ट देव है, विघ्नहर्ता है, उनके साथ में ऐसा क्यों किया। मेरा नाम मुकेश अर्जुन लकुम है। मैं यहाँ पे जैसल मनोहर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में पिछले 13 साल से मैं रह रहा हूँ। मैं मेरे परिवार के साथ में, मेरी वाइफ और मेरे 3 बच्चे के साथ में। जो घटना यहाँ पे जो घटी है, सोमवार संडे के सुबह करीब 10:30-11 बजे के आसपास जब भी हमने फुटेज निकाला तब जाके हमें समय की मालूम पड़ा। लेकिन मंगलवार को सुबह जब भी मालूम पड़ा, जब वहाँ से स्मेल आना शुरू हुआ, हमारे सामने जो रहते हैं मिसिस डे, उन्होंने हमें बताया कि मतलब कि यहाँ पे आपको ऊपर दरवाजे के ऊपर से कुछ स्मेल आ रही है, तो आप प्लीज़ उसको चेक कीजिए। और हमने जब भी चेक किया तभी मुझे पता चला और मैं खुद आघात हो गया देख के कि मतलब हमारी गणपति बापा की मूर्ति, जो हम हिंदू धर्म में हम वहाँ पे पूछते हैं गणपति बापा को, उसके पीछे मांस के चिकन के टुकड़े वहाँ पे रखे हुए थे, छिपाए हुए थे और बाकायदा चिकन की मुंडी जो है वो काट के वहाँ पे रखी हुई थी। हमें उस दिन पे भी पूरा का पूरा यकीन था कि हमारे जो बाजू के वहाँ पे फ्लैट में जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो मुस्लिम है, उनका नाम कौसर शेख है, मतलब लाइक इन्होंने यहाँ पे मतलब ये मुंडी वहाँ पे रखी हुई थी। और इसके बाद में हम मतलब पुलिस स्टेशन गए थे वहाँ पे 17 तारीख को। जब जाके मतलब पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मतलब आप इसकी एक एप्लीकेशन लिख के हमको एक आप दे दीजिए। मुझे ऐसा लगा कि मतलब 2 दिन हमें रुकना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन का माहौल था, पुलिस ड्यूटी जो थी मतलब वो थोड़ी सी कम भी थी वहाँ पे। तो मैंने सोचा मतलब इलेक्शन के दूसरे दिन हम मतलब वहाँ पे एप्लीकेशन दे देते हैं। एट लास्ट हमारा गुस्सा जो था वो दिन ब दिन मतलब वहाँ पे बढ़ रहा था। हम दोनों जो थे मतलब अंदरों अंदर मतलब एक दूसरे से मतलब पूछ रहे थे कि मतलब इसका जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि एक क्रूर मानसिकता वाली जो औरत है यहाँ पे जो रह रही है, उसने एक कृत्य जो है मतलब पहली बार नहीं किया, आज से 2 साल पहले भी मतलब ये सेम उसने कृत्य यहाँ पे किया था, जिसकी जानकारी हमने सोसाइटी के जो सेक्रेटरी चेयरमैन है उनको भी मतलब यहाँ पे दी गई थी। अनफॉर्चुनेटली कुछ कार्रवाई वहाँ पे मतलब ली नहीं गई वहाँ पे। अगर उस दिन ली गई होती तो यहाँ पे उनकी जो खबरदारी है मतलब वो हो जाती है, मतलब यहाँ पे इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। हालांकि हमारे जो रुपेश दुबे जी है हमारे संपर्क में आए और उनके प्रेशर से संडे को सुबह एफआईआर जो है नवगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई आखिरकार, और उसकी कार्रवाई जो है मतलब वो शुरू हुई। जानबूझकर किया है, क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम था, इलेक्शन के टाइम पे प्रोवोक करना चाहती थी वो हमें। उसको लगा कि हम लोग ऑन द स्पॉट कुछ प्रोवोक हो गए, कुछ हम लोग एक्शन लेंगे तो ये मामला फिर बिगड़ेगा। और यहाँ पे आपको पता है कैसा है मीरा रोड नया नगर, तो उसका इसके पीछे फुल प्रूफ प्लानिंग था। सोसाइटी के लोगों का क्या कहना है? सोसाइटी उससे डरती है। 13 साल हो गए, चोरी के आरोप है, सब लोग को खुल्लम खुल्ला धमकियां देती है, तुम लोग को काट दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। सोसाइटी बोलती है ये लेडी से पंगा नहीं लेने का, अगर इससे हम लोग पंगा लेंगे ना फालतू में हम लोग का नुकसान होगा। ये सोसाइटी की मानसिकता है, ये हमारे हिंदू लोग है। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर जब हमने नवगढ़ पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धीरज कोहली से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रकरण में हमारे PSI संदीप वास्कोटी जी ने बहुत ही मेहनत की है और सिर्फ उस महिला को गिरफ्तार करना बाकी है और आज उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सारी प्रक्रिया कर ली गई है। पुलिस ने भी इस मुद्दे पर बहुत ही सराहनीय भूमिका निभाई, क्योंकि चुनाव का वक्त था और इस तरह की खबरें जो है वो तूल पकड़ती है। करता एक है
और पूरा शहर भुगतता है। जिस तरीके से नया नगर में कुछ लोगों ने उत्पात मचाया था, लेकिन पूरा शहर जलता नजर आया था। पुलिस की बहुत ही सराहनीय भूमिका रही, बजरंग दल की भी बहुत ही सराहनीय भूमिका रही। सभी ने अपनी भूमिका निभाई है और शिकायतकर्ता ने भी बड़ा ही संयम बरता है और सराहनीय भूमिका निभाई, ताकि चुनाव के वक्त कोई भी गड़बड़ी पैदा ना हो और इसको कोई भी हिंदू मुस्लिम का रूप ना दे। लेकिन हम अपने माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसी जो समाज में घटनाएं होती है और ऐसे लोग जो हैं मानसिक विकृति के रोगी होते हैं, जो जानबूझ के तनाव पैदा करते हैं हिंदू मुस्लिम में, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कड़ी इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। अब देखना है किस तरह की सजा इसे मिलती है और नीरज कोहली जी इस पूरे प्रकरण को किस तरह से लेते हैं। लेकिन सब इंस्पेक्टर संदीप वास्कोटे की भूमिका बहुत ही सराहनीय रही है। इस तरीके से उन्होंने गिरफ्तारी भी की है।